सुंदर लोहिया इस समय बीजेपी छोड़ के बसपा में जा रहे हैं और ये देखिए स्वागत हो रहा है। बसपा के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं पदाधिकारी और वो देखिए बसपा ज्वाइन कर रहे हैं और यह बहुत बड़ा यहाँ पे उलटफेर है बीजेपी के लिए क्योंकि बीजेपी को एक झटका लगा है यहाँ पे और अजय माहौर को खासकर क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं सुंदर लोहिया और लगातार गढ़ी मेंढू गढ़ी गांव और खासकर गामड़ी गांव घोंडा गांव ऐसे में इनकी बड़ी पकड़ है और पुराने कार्यकर्ता हैं 24 साल लगातार बीजेपी के लिए काम किया है और अगर वो बीजेपी छोड़ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे घंटी है और अगर ऐसा होता है तो यह अजय महावर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और अगर वो इसको ऐसे ही जान देंगे तो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। दिल्ली में चुनाव की इस समय सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गढ़ी गांव यानी गढ़ी मेंढू गांव वहां से एक कद्दावर नेता जो कि 24 साल से बीजेपी में लगातार बीजेपी की सेवा कर रहे थे एक अच्छी खासी पोस्ट पे काम कर रहे थे और ये देखिए उनका समाज है। हम बात कर रहे हैं सुंदर लोहिया की जो एक बीजेपी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता थे, चाहे वो सांसद हो विधायक हो या निगम पार्षद हो उनके लिए लगातार काम करते थे और आज क्योंकि उनको लगा कि उनकी अवहेलना हो रही है, उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, इसी कारण आज उन्होंने यहाँ 24 साल बाद बसपा ज्वाइन की है और वहां से उन्होंने टिकट की दावेदारी पेश की है। अब यह बहुत बड़ी उलटफेर है इस इलाके में क्योंकि गुर्जर समाज यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा और निर्णायक होता है हर बार और गढ़ी मेंढू हो, गामड़ी गांव हो, घोंडा गांव हो, यह वो गांव है जहां से अच्छे खासे वोट बीजेपी को मिलते हैं और बीजेपी का काफी सपोर्ट यहाँ पे इनसे मिलता है। मगर इस समय बीजेपी और यहाँ के विधायक अजय महावर जिनसे नाराजगी बताई जा रही है सुंदर लोहिया जी की, उन्होंने यहाँ से उनका एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है, उनके खिलाफ आ गए हैं और उनके ही खिलाफ गोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अजय महावर के लिए बैठे बिठाए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। वो नेता जो 24 साल से बीजेपी की सेवा कर रहा है अगर वो पार्टी छोड़ रहा है तो कोई तो कारण होगा। ये देखिए ये समाज के वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पे इनके साथ हैं और उनका कहना है कि आप कहीं भी रहो हम आपके साथ हैं क्योंकि बात गांव की है, हमारे क्षेत्र की है और हमारे अपने व्यक्ति की है। अब ये लोग इनके सपोर्ट में हैं और यहाँ पे आज बसपा का ज्वाइन कर रहे हैं सुंदर लोहिया और साथ ही साथ जो घोंडा विधानसभा है वहां से टिकट की दावेदारी पेश की है। इनके आने से ये तो पक्का है कि अगर ये बसपा चुनाव लड़ते हैं तो ये सारा नुकसान बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा और अजय महावर को कितना नुकसान होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। आइए बात करते हैं सुंदर जी से ही। सुंदर जी कब से बीजेपी में? मैं सन 2001 से युवा मोर्चे का मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूं और मैं 24 साल पार्टी में सेवा की है और तन मन धन सब तरीके से मैंने कोई भी पार्टी का कोई भी कार्य मिला मुझे वो मेरे बाखूबी निभाया। अभी उसको छोड़ा नहीं, किसी काम को कभी अधूरा छोड़ा हो, मैंने बाखूबी उस कार्य को पूरा किया। सांसद के साथ आप चुनाव में लगातार उनके साथ चल रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि विधायक के समय आते ही आप बिल्कुल चेंज हो गए, आप बसपा में आ गए? देखिए कुछ जो नीतियां हमारे जो हमें जो लगा कि हमें जो सम्मान हमें चाहिए, जो कार्यकर्ता को एक सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान हमें वहाँ नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि पीछे हम चुनाव में लोकसभा में हमने तन मन धन से पूरी सेवा की, हमने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, हमने अपने बूथ से जिता के भी भेजा, यहाँ से गांव गढ़ी मेंढू से जिता के भी भेजा और सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से हमने उनको जिता के भेजा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो हम कर्मठ कार्यकर्ता रहे, हमें कोई लाभ लालच नहीं चाहिए होता, ना हमें पद चाहिए ना टिकट चाहिए, हम तो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमने तन मन से पार्टी की सेवा की। आज 24 साल बाद हमें पार्टी छोड़नी पड़ रही है, उसका कारण बहुत बड़ा है, आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि मन को मेरे को कितनी ठेस पहुंच रही होगी। मेरे बहुत पीड़ा है, जिस संगठन के लिए मैंने तन मन धन और 24 साल दिए, बहुत बड़ी पीड़ा है मुझे। आज मैं वो शब्द बोल नहीं सकता कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक अपने परिवार को छोड़ा हो और अपने परिवार से निकल के मैंने कहीं बाहर जा रहा हूं। अजय महावर को संगठन में जो अनसुना कहा जा रहा था, हमारे विधायक जो हैं अजय महावर जी, उनसे कोई बात का विषय था तो उन्होंने उसको ना करके उस पे अपनी सब चीजों को करना, अपनी बात को मनवाना, वो सब चीजें हमें अच्छी नहीं लगी।
क्योंकि मैं मान सकता हूं कि देखो व्यक्तिगत आपका हो सकता है मतभेद, पार्टी से मतभेद थोड़ी होता है, पर पार्टी के भी कुछ मैं इसलिए लगा मुझे कि जो मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने आज निर्णय लिया है और मैं पार्टी छोड़कर आज बसपा का हाथ थाम रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ से कोई निराशा नहीं मिलेगी। तो क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी, मैं चुनाव भी लड़ूंगा और लड़ने जा रहा हूं और अभी मैंने बसपा का हाथ थामा है, इसीलिए थामा है कि शायद वो मेरी पीड़ा को समझ सके और उन्होंने मेरी पीड़ा समझी भी है और शायद वह मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी भी बनाए। ऐसे में तो सीधा बीजेपी को टक्कर होगी आप। देखो जी, मेरी बीजेपी से मेरी जो व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे तो कोई मतभेद हुआ है। उस मतभेद के कारण मुझे आज ये अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार, ये भी मेरा परिवार, ये मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के लिए क्या संदेश? लोगों के लिए संदेश है कि देखो जी, मैं लोगों के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए बोलूंगा। देखो जी, मान सम्मान की राजनीति करने के लिए निकले घर से। मान सम्मान चाहिए होता है सबको। अगर आप मान सम्मान नहीं दे सकते, टिकट तो आप देते हैं नहीं देते वो अलग विषय हो गया। तो कार्यकर्ता को क्या चाहिए? मान सम्मान केवल। कार्यकर्ता को पूर्णतः मान सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्यकर्ता, जिसने 1 दिन का समय दिया हो या उसने 10 दिन का समय दिया हो। कार्यकर्ता जो सेवा करता है, वो इसलिए करता है कि उसको मान सम्मान मिले। तो यानी अब जो आपकी लड़ाई है वो मान सम्मान की थी, इसीलिए आपने बीजेपी छोड़ी। और अब क्या समाज आपके साथ है, गांव आपके देखो जी, साथ है? मेरे साथ मेरा समाज, मेरा गाँव खड़ा हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हम आपके साथ हैं और मेरे साथ देख भी रहे हो आप, मेरे साथ खड़े हुए हैं सब, मेरे से कंधा मिला के खड़े होने का इन्होंने निर्णय लिया है और खड़े भी रहेंगे। सुंदर कोहिया जी ने आज बीजेपी छोड़ के बसपा का दामन लिया। तो इस पे आप क्या कहेंगे और क्या उनको प्रत्याशी बना रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से गढ़ीगाम मैडू गढ़ीगाम के सभी सम्मानित यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, उनका आदर सम्मान करता हूँ और सम्मान करता हूँ। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी परिवार में भाई सुंदर लोहिया जी हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी, तो उन्होंने आवेदन किया है हमारे यहाँ और पार्टी का निर्णय भी है कि हम पूरा प्रयास उन्हें करेंगे उनको चुनाव इधर से लड़ाने का काम करें, क्योंकि मजबूत साथी हैं और बहुजन समाज पार्टी तो सर्व समाज के लोगों को इधर मान सम्मान देना चाहती है, तो उनको भी बहुत सम्मान मिलेगा और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतना सम्मान इधर मिलेगा। और चुनाव तो आते जाते हैं, चुनाव बहुत बड़ी चीज नहीं है, चुनाव तो ये लड़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव भी लड़ाई, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखिएगा, आज हमें पता चला कि जो ये विधानसभा है गोंडा जो है, उसमें हमारे जो बड़े भाई हैं सुंदर लोहिया जी, जो गुर्जर समाज से आते हैं और अपनी एक हैसियत रखते हैं, एक सामाजिक स्तर है उनका यहाँ पे, एक उनकी जो पहचान है वो बहुत अच्छे कर्मठ जुझारू व्यक्ति की तरह है, जो अपने समाज में एक पकड़ रखते हैं और सामाजिक रूप से भी उनकी एक पहचान है। और ऐसे में हमें यह बताया गया कि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए उन्होंने 20 से 25 साल जो दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको भाजपा में कंसिडर ना करते हुए विधायक प्रत्याशी के तौर पर आज यह स्थिति देखनी पड़ी कि उन्होंने अगर अपना इच्छा जताई चुनाव लड़ने की, तो उनको दरकिनार किया गया हमेशा की तरह। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसे सर्व समाज को साथ में लेके चलती हैं, इसी निर्देश अनुसार आज हम यहाँ इनके बीच में आए हैं। हमने जो बात इन्होंने हमें बताई और मैं केंद्रीय प्रभारी के तौर पर यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी और महासचिव सतीश चौधरी जी के साथ आया, हमने पूरी बात उनकी सुनी और सबसे पहले जो प्राथमिक सदस्यता होती है वो ज्वाइनिंग इन्होंने की है बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ सुंदर लोहिया जी को कि आने वाले समय में उनको चुनाव लड़ाने का भरपूर प्रयास बहुजन समाज पार्टी करेगी। जहां तक हमें पूरी उम्मीद है, बहन जी उन्हें आशीर्वाद देकर यहाँ से टिकट देंगी और वो यहाँ से जीत कर सदन में जाएंगे और भविष्य में आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की बागडोर इस प्रदेश में संभालेंगे। समाज के जन में सभी संतों गुरु ऋषियों को नमन करते हुए आपकी हरी गांव में गोंडा विधानसभा बैठक
पार्टी के दिल्ली प्रदेश के हमारे आदरणीय बहुजन समाज पार्टी में गोंडा जिला के हमारे जिला के महासचिव भाई रंजीत जी बस्ती से हमारे जिला उपाध्यक्ष जी तो बहुजन समाज के शिव कुमार एडवोकेट शिव कुमार भोजन जी अनिल कुमार जी और हमारे ये पार्टी